मोइन अली ने बोला, बड़ी जबरदस्त मोइन अली ने बात बोली कि जी अगर आप ये समझते हैं ना कि शाहीन हो गया, हारिस रऊफ, नसीम शाह बहुत बड़े बॉलर हैं, सही बोला उसने कि ये इतने बड़े बॉलर नहीं है, ये नॉर्मल बॉलर है। अगर आप बोलते हैं अच्छे बॉलर है, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि टॉप क्लास, ये वो नहीं है। की बात करूं तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। और वो हवाले कर दिया गया अब्दुल रज़ाक साहब के कि वो उनको बताएं कि छक्के कैसे मारते हैं। पावर हिटर्स पावर हिट T20 मैच में तो यकीन करो पहले 2-3 ओवरों में स्कोर कार्ड देखो ना तो समझ नहीं आता था कि ये किसी क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड है, लग रहा था फुटबॉल मैच का स्कोर कार्ड है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करूं तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। तो टॉस भी हमने नहीं जीता। अमूमन हम पिछले कुछ अरसे से क्या कर रहे थे कि मैचेस हार रहे थे लेकिन टॉस जीत रहे थे। आज हमने टॉस भी नहीं जीता और शायद किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि क्या इन जूनियर प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया, इन जूनियर प्लेयर्स का हम पोस्टमार्टम शुरू कर दें, इन जूनियर प्लेयर्स के पीछे डंडे लेके पड़ जाएं, या हम एक काम करें कि इन जूनियर प्लेयर्स को निकाल के हम अपने वो सीनियर प्लेयर्स जो कि एक अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर खेल रहे थे, हम उनको वापस ले आएं। बाय द वे, पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर। और यंग टीम इस T20 मैच के अंदर खेली है। उन 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, इंग्लैंड के अंदर जाकर 2 T20 मैचेस हारे, आप इंडिया से न्यूयॉर्क में हारे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस खेले, आप वो बुरी तरह से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका जाकर 3 T20 मैचेस की सीरीज खेले, आप वो 3 T20 मैचेस की सीरीज बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो एक यंग टीम जो आज यहां पर खेली है वो जीत गए हैं और हमारे यहां कुछ ऐसे चैंपियंस बैठे हुए हैं, उन्होंने तलवारें निकालनी हैं। भाई खुदा के लिए इन नौजवान प्लेयर्स को थोड़ा मौका दो। दुनिया भर की जो टीमें बनती हैं वो बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ये प्लेयर सीखते हैं, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद वो टीमें आगे जाके निकलती हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, 2 क्रिकेटर्स की जिनकी बुरी परफॉर्मेंस का एक वक्त था लेकिन वो आगे जाके कितने बड़े क्रिकेटर्स बने। एक बेन स्टोक्स, आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल के अंदर 4 छक्के लगा दिए। आज वो दुनिया क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, शायद वो सबसे बड़ा टेस्ट कैप्टन है और शायद वो सबसे बड़ा क्रिकेटर है जिसको बेन स्टोक्स कहते हैं। युवराज सिंह से स्टीवर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खा लिए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, बट उसको उसकी टीम ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, उनके लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और वो जब वो टेस्ट क्रिकेट से अपना करियर मुकम्मल करने के बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसकी 600-700 विकेटें हो चुकी थी। तो जूनियर प्लेयर्स को आप मौके देते हो, उनका फेलियर भी होता है, वो नाकाम भी होते हैं। अब बुरा बहुत लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब यहाँ अंदर पाकिस्तान के अब्दुल समद बैटिंग कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर सके, इरफान नियाजी आए वो कुछ नहीं कर सके, हसन नवाज आए वो कुछ नहीं कर सके, हारिस को पहला ओवर काइल जेमिसन ने जिस तरीके से किया 5 गेंदें वो मिस कर गया और छठी के ऊपर वो आउट हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद अली का आज, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से वनडे खेले हुए हैं बट उनका T20 आज डेब्यू था, वो कुछ नहीं कर सके, तो बुरा बहुत लग रहा था। आप काइल जेमिसन की बॉलिंग देख लिए कि उसने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 8 रन दिए और शाहीन अफरीदी यहाँ 1 ओवर के अंदर दूसरा जो ओवर उसने डाला उसमें 16 रन देके चला गया। तो क्या हम अपने जूनियर प्लेयर्स को कहें कि बेटा आप बैग पैक करो और आप घर जाओ, हमें वो पुराने प्लेयर्स वापस चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत जीत तो हासिल कर रहे थे। वो थोड़ी बहुत जीत की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे में जीता है, 2 अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के अंदर, 1 हमने आयरलैंड को हराया और 1 हमने कनाडा को हराया। तो उन दिग्गज, उन बड़े प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से है वो आपके सामने है। यही मौका है कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। हाँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने जिन नए नौजवान प्लेयर्स को पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुंतखब किया है, इनकी कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस, बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, आपने इस टैलेंट को पिक किया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। तो जब आपने ये समझा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं, आपने इनको सिलेक्ट कर लिया, तो वो एकदम से एक मैच में नाकामी के बाद वो नाअहल कैसे हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो अब बहुत सारी आवाज़ें ये आ रही हैं कि ये हमने टीम खिला दी है। नहीं, मुझे भी एतराज़ है कि आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना चाहिए। आज की मैच की शिकस्त से सबसे बड़ा सबक हमने क्या हासिल किया कि हमें अपना जो सिस्टम है उसको ठीक करना। ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है, उन्होंने पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। अब ये जो आपको नया टैलेंट नजर आया है जिसमें
नवाज है, हसन नवाज है, ठीक है, उसके बाद जो हारिस विकेट कीपर, मतलब वो पहले भी खेल चुके हैं, उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज़ की, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं। चलो तो मैं बाकी जो अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज हो गया, इनको तो मैं भी साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका तो पहला टूर है, लेकिन ये जो मोहम्मद हारिस है, इनमें कोई अक्ल समझ नहीं है। उनको बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अकल समझ नहीं, गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता, पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गया। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को, जो कुछ अर्सा टीम से खेले भी हैं। तो भाई जब इस किस्म के क्रिकेटर टीम में आएंगे तो फिर आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस दे। राशिद भाई, अगर हम लोग वन बाय वन सब विकेट्स की बात करें, आई मीन हारिस की सबसे पहले बात कर लेते, हम देख रहे थे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे वो, एंड फिर अगेन टू मच एग्रेशन, अननेसेसरी। देखिए मोस्टली प्लेयर्स जो ओपनर्स होते हैं उनको शॉर्ट पिच को अच्छा खेलना चाहिए, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ हो के मिड विकेट मार सकें या थोड़ा बाउंस हो उसको फुल मार सकें एंड साइड। फिर कट बहुत जरूरी होता है, न्यूजीलैंड जैसी पिच पे ड्राइव आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ एक दो शॉट, अगर आप लेफ्ट शॉट मारते हैं तो 2-3 शॉट्स आपके पास हैं, वो नहीं चलते। न्यूजीलैंड में आपको टेक्निक कुछ भी आपको बेहतर होनी चाहिए, वही रन कर सकता है। और इंग्लिश टाइप की पिचेज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका नहीं होती। तो आप देखेंगे जिस तरह से आउट हुए और शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, और मजे की बात ये देखें आप कि हमने 55 रन स्पिनर्स पे किए हैं, 2 स्पिनर्स ने बॉल किए, 33 रन हमने पेस पे किए हैं, 7 विकेटें गिरी हैं। उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। शुरू के मैचेस में होता है, हम लोग शेड्यूल भी ऐसा तैयार करते हैं कि 2-3 मैच देते ही नहीं कभी भी, अब तो ट्रेंड ही खत्म हो गया है। हमारी जैसी टीम्स को चाहिए होता है थोड़ा सा पिचेस में कितना बाउंस है, कितनी पेस में आ रही है, थोड़ा अंदाजा, नेट से कभी अंदाजा नहीं होता। तो ये, लेकिन आजकल के प्लेयर्स तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए फौरन। जिस तरह से आउट हुई, शॉर्ट ऑफ थोड़ी सी बॉल पीछे और स्विंग हुई है बस, और कुछ भी नहीं। हम एक और मैच हार गए है जमालो, हम नई टीम से भी हार गए है जमालो। गुरु बात ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जब बैटिंग कर रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले T20 मैच में, तो यकीन करो पहले 2-3 ओवरों में स्कोर कार्ड देखो ना तो समझ नहीं आता था कि ये किसी क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड है, लग रहा था फुटबॉल मैच का स्कोर कार्ड है। यकीन करो। भला पूछो कैसे, 3-2 था कि 3-1 था, अभी बताते हैं तुम्हें। अबे कहाँ गया, हाँ 3-1 ठीक है। वो तो जब शादाब खान 5वें ओवर में आउट हुआ ना चौथी गेंद के ऊपर, तब थोड़ा ज़रा लगा कि नहीं ये क्रिकेट का, 4 for 11 था। पाकिस्तान ने किए 18.4 ओवर्स में 91 रन्स, और न्यूजीलैंड की टीम ने वो चुप करके 10.1 ओवर्स में चेज़ कर लिए, एक ही विकेट उनकी गिरी, 9 विकेटों से वो मैच जीते। पाकिस्तान ने टोटल किए 91, ये पाकिस्तान का चौथा के 5वां लोएस्ट स्कोर है। मतलब यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको स्विंग खेलना नहीं आता। अगर स्विंग ही नहीं खेलना आता तो फिर आपको तो खेलने का फायदा ही नहीं है। उसके बाद सलमान आगा की हमने वैसी बात की कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर शादाब साहब वापस आए हैं, वो बॉलिंग को छोड़ के वो भाई साहब बैट्समैन बन गए, सही है। फिर उसके बाद हसन नवाज एक लड़का है, उसने भी दूसरे ओवर में चला के वो आउट हो गया। चलो मैं मानता हूँ कि यार वो नया लड़का है, उसको इतना समझ नहीं है, प्रेशर ले लिया होगा, इस वजह से कर दिया होगा, शायद अगले मैच में वो कहीं कुछ ना कुछ कर दे, ठीक है। उसके बाद मैं अब्दुल समद की बात करता हूँ, जो नीचे आके उन्होंने बैटिंग की, स्पिनर पे किस तरह खेल रहे हैं, बस मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिद खुशदिल शाह जैसे 30-32 रन कुछ किए, वो भी उसका शुरू में कैच छूट गया, और सलमान आगा ने जो 17-18 रन किए कैच छुड़ा, इनके भी कैच फौरन पकड़े जाते। तो ये तो 91 पे जो टीम आउट हुई है ना, ये तो पता नहीं 60 पे पूरी टीम आउट हुई थी, जिस तरह क्रिकेट खेली गई है, समझ आई। मैं अभी भी कह रहा हूं अपने लोगों को कि ये जो तुम लोग करने जा रहे हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हो। ये जो पाकिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है, ये यंग लड़कों, यंग टैलेंट को लेके आप न्यूजीलैंड के टूर पे चले गए, ये इन बच्चों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये वो लड़के हैं, इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये लोग भी, मैं देखता रहता हूँ ना, हमारे फास्ट बॉलर्स का भी लेवल इतना अच्छा नहीं है, स्पिनर्स का इतना अच्छा लेवल नहीं है, और ये सारे स्पिनर्स पे इन जगहों पे छक्के वक्के मारते हैं, और फ्लैट पिचेस होती हैं, इनके एरियाज में गेंदें अच्छी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये रन्स पे रन्स बनाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं जी इनसे बड़ा टैलेंट कोई पाकिस्तान में नहीं है। और ये हसन नवाज हो गया या अब्दुल समद हो गया या ये और जो प्लेयर्स हो गए, ये PSL में भी नहीं खेले इतना, इनकी परफॉर्मेंसेस PSL पे भी नहीं है कि बंदा बोलता ना चलो यार ये PSL में भी टॉप क्लास की। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, PSL की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। हमने क्या किया है, ओ जी बिल्कुल यंग टीम भेज दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी होश के नाखुन लो, बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 की टीम भी फारिग है। ये तो सिर्फ बाबर आजम की बैड लक है कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ हुआ है। मैं तो कह रहा था ना, इनके बगैर 2 साल खेल लो, वनडे से भी इनको फारिग करो, T20 से भी करो, फिर लग पता जाएगा आपकी टीम में है क्या। जो पूरा मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ये जब लोग बैठ के सारे कहते हैं ना ये बाबर भाई ये सिर्फ दुकान चमकाते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए करते हैं,
अब कुछ लोग तो रिजवान के पीछे पड़ गए जी इसको टीम से हटाओ। ओ भाई यही तो दो परफॉर्मर है आपकी पाकिस्तान टीम के, जब से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे। पार्टनरशिप देखो दोनों की, एज ओपनर T20 की रिकॉर्ड बनाई हुई उन्होंने। हालांकि दुनिया के कितने बड़े बड़े T20 के स्पेशलिस्ट ओपन करते थे, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है, रन भी इनके सबसे ज्यादा है। तो कैसे कर गए ये लोग दोनों? हालांकि ये लोगों की नजर में तो ये T20 के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि वो प्रॉपर खेलते हैं, जहां बॉल जाती है वहां खेलते हैं, स्विंग को मैनेज करते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि बाबर की आउट ऑफ फॉर्म है, इस वजह से वो आउट हो रहा है। उससे बड़ा प्लेयर है ही कोई नहीं। इन दोनों के बगैर आपकी T20 क्रिकेट ही नहीं है। और भाई चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, आपकी टीम के अंदर सीनियर और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बनकर टीम बनती है। ऐसे कभी नहीं होता है कि आप सीनियर्स को उठा के एकदम से टीम से बाहर कर दें और जूनियर्स को ला के आप बोले ये आए हैं ना जूनियर, आज आपके खेले हैं ना जूनियर, नजर आ गया, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बल्ला नहीं पकड़ना आता या उनको कुछ पता नहीं, उनके रन्स नहीं है। टफ कंडीशंस में, PSL में मुश्किल टीम्स के अगेंस्ट रन्स नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से जब वो यहाँ आएंगे। और ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स या हमारे सिलेक्टर्स या कोच या बोर्ड के लोग ये समझते हैं कि ये गुल्ली डंडा है, ये लूडो पे क्रिकेट हो रही है। इनएक्सपीरियंस लोगों को उठा के टीम में ले आओगे और आराम से परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वीक एरियाज में गेंद ही नहीं होती है। वो जानदाद खान को देख लो, बहुत बड़ा हिटर मिल गया जी, वो एक दो PSL के मैच में लाहौर कलंदर से पता नहीं उसने कोई 2 छक्के क्या मार लिए और थोड़ी सी बॉलिंग क्या कर ली, वो जी पागल ही हो गया, वो जी पता नहीं कितना बड़ा ऑलराउंडर मिल गया। ऐसे नहीं क्रिकेट होती भाई, ऐसे नहीं। वो मोहम्मद अली भी PSL में इतनी बेहतर बॉलिंग करते हैं, यहाँ आते हैं यहाँ रन देने लग जाते हैं, मार खाने लग जाते हैं। शाहीन, अगर आप ये समझते हैं कि देखें, एक चीज दिमाग में रखें आप लोग सारे कि अगर कोई भी कहता है, जैसे मोइन अली ने बोला, बड़ी जबरदस्त मोइन अली ने बात बोली कि जी अगर आप ये समझते हैं ना शाहीन हो गया, हारिस रऊफ, नसीम शाह बहुत बड़े बॉलर हैं, सही बोला उसने कि ये इतने बड़े बॉलर नहीं है, ये नॉर्मल बॉलर है। अगर आप बोलते हैं अच्छे बॉलर है, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि टॉप क्लास है, ये वो नहीं है। अगर शाहीन अकेला खेल रहा है, ठीक है, या आगे हारिस रऊफ खेले, तो फिर इनके ऊपर भी कितना प्रेशर होगा, या ये भी अगर उस तरह परफॉर्म नहीं करे तो फिर इन लोगों का भी फायदा कोई नहीं है। खैर ये तो रन इतने कम थे, 91 रन पे कौन जो है वो करेगा। तो ये सोचने की जरूरत है भाई। हो सकता है शायद कल के अगले मैच में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो, लेकिन बात ये है कि क्या इस टीम को लेके हम कोई ना कोई मैच जीतेंगे, एक आध मैच भी जीतेंगे, या क्या करेंगे? क्योंकि मतलब यानी जितने भी बैट्समैनों ने हमारी बैटिंग की है वो तो कहीं से सेंसिबल लग ही नहीं रहे। वो तो ऐसे लग रहा था पता नहीं सर्किल की 6 ओवर की क्रिकेट है, बस उसके अंदर जो रन करने उसके बाद तो बैटिंग आनी नहीं। हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है बुनियादी तौर पर तो एक्सपोज हो गई है, और ये सवाल बनता भी है कि आपने अपने सीनियर्स को निकाल के जिन जूनियर्स को मौका दिया उन जूनियर्स ने भी कुछ नहीं किया। तो इसका बनता क्या है कि आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए, अपने सिस्टम के ऊपर काम कीजिए कि अगर आप सीनियर्स को बिठा के बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हैं तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजहमत करते हुए दिखाई दिए। अभी थोड़ी देर पहले टिम सेफर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की BBN स्पोर्ट्स के ऊपर, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। टिम सेफर्ट ने कहा कि ये मुश्किल कंडीशन के अंदर पाकिस्तानी टीम को खेलना पड़ा है और एक बाउंसी ट्रैक था, हमने उसका फायदा उठाया, उनके बॉलर्स ने भी फायदा उठाया, बट हमारा शाहीन शाह अफरीदी जो एक्सपीरियंस बॉलर है वो फायदा नहीं उठा सका है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जब आप लेस देन 100 रन को डिफेंड कर रहे हो T20 में, वो भी टिम सेफर्ट के सामने या फिन एलन के सामने, तो उन्होंने आपको मारना ही है। उनका वो पहली इनिंग्स से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े आसानी के साथ पहले T20 मैच के अंदर हरा दिया है। लेकिन ये 5 मैचेस की सीरीज है। मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूं बुरी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स का, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो जूनियर हों, चाहे वो सीनियर हों, चाहे वो नए हों या वो पुराने हों। लेकिन मेरी दानिश के मुताबिक जो मैंने यहाँ, क्योंकि मैं ग्राउंड में हूँ, मैंने यहाँ पर कंडीशन देखी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इतना बड़ा घास छोड़ा गया था। यहाँ पर विमेन T20 2 भी हुए हैं। 113 रन आज पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने बनाए और न्यूजीलैंड ने चेज किए, और इससे पहले न्यूजीलैंड की विमेन टीम ने यहाँ इसी ग्राउंड के अंदर 2 दिन पहले 100 रन स्कोर किए हैं। तो हेगले ओवल एक टफ कंडीशन वाला मैच है। आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान यहाँ पर 5 T20 मैच खेलने आया था, तो आखिरी T20 मैच जो यहाँ पर पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तान ने प्रॉब्ली 138 शायद किया और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 92 के ऊपर आउट किया था। उनको भी लेस देन 100 न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ थी, जिसमें केन विलियमसन उनके दूसरे तमाम सीनियर प्लेयर खेल रहे थे। पाकिस्तान ने उनको यहां पर सिर्फ 92 रन के ऊपर आउट किया था। सो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, आज शाम को सबने अपनी दुकान खोलनी है, सबको व्यूज चाहिए तनकीद करने के, लेकिन ये मौका है अपने गोल पे नजर रखने का। और वो हमारा गोल क्या है? हमारा है एशिया कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026। सो अब्दुल समद के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसको मौका दें, हसन नवाज के बारे में हम सब बोल रहे थे उसको मौका दें, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन के लिए कैंपेन चलाई जा रही थी कि उसको मौका दें। शादाब कहाँ है? शादाब को ढूंढ के ले आए, शादाब आ गए।
इरफान नियाजी भी कहाँ चला गया, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में था, उसके बाद T20 वर्ल्ड उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, हम सब ने वो आवाज़ें लगाई थी। आज वो सब आगे वापस, उनसे नहीं खेला गया। सो इन नौजवान प्लेयर्स को प्लीज़ कुछ दिनों के लिए माफ़ी दे दें। ये 5 के 5 मैचेस हार जाएं, लेकिन ये सीख के यहाँ से जाएंगे। इन टफ कंडीशन के अंदर इनका डेब्यू हुआ, जिनका कमबैक हुआ या जिनका डेब्यू हुआ मुश्किल कंडीशन में, न्यूजीलैंड होस्ट टीम है, उनको एडवांटेजेस हैं, उनके होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उनको अपनी कंडीशन का पता है। और फिर वैसे भी बाय द वे 2010 से हम न्यूजीलैंड के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है आइंस्टाइन बन के आ जाते हैं और आके हमें जो है वो स्टैट्स सुनाना शुरू कर देते हैं, हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्ड बताना शुरू कर देते हैं। हम अब तक न्यूजीलैंड से सिर्फ एक T20 सीरीज जीते हुए हैं, जब से पाकिस्तान न्यूजीलैंड आपस में T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में आके पाकिस्तान सिर्फ एक सीरीज जीता हुआ है, तमाम सीरीज बाकी हम हारे हुए हैं। सो ये पैनिक बटन दबा देना, तनकीद करना, बुरा भला कहना, इससे बेहतर क्या है कि जिस पे बात करनी चाहिए वो सिस्टम के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले या 2002 में जब जनरल तौकीर ज़िया ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई थी, अगर हम उसी तरीके से अपनी नर्सरी तैयार करते, अगर उसी तरीके से हम अपने प्लेयर्स को तैयार करते, मौका देते, तसलसल के साथ चांसेस देते, जैसे बहुत सारे सीनियर्स को दिया गया है, या नीचे हम अपनी क्रिकेट पे काम करते, तो ये ओवरनाइट कुछ नहीं ठीक होने वाला भाई। अच्छा है, मैं इस हक में हूँ कि हमें अपने सीनियर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना। T20 के अंदर T20 इंटरनेशनल्स में हुआ क्या नए लड़कों का क्या मसला हुआ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ना सादा सा बताता हूँ। सरकार इनको ना पता नहीं, अब इन्होंने कोई टीम मीटिंग की होगी पाकिस्तान के लड़कों ने, वो कोच शोच और बाकी भी होंगे, इनको डंडा था कि जाते साथ मारो। क्लियर कट नजर आ रहा था हमारे बैटर्स स्लॉगिंग करते हुए, अन्य वाह आंखों पे पट्टी बांध के, बल्कि हमारे बैटर्स ने वो वाला काम किया कि किसी गोरीले को जंगल में क्लाशनकोफ लोडेड पकड़ा दो, उंगली उसकी ट्रिगर पे रखो, आंखों पे उसके पट्टी बांधो और मारो उसके पिछवाड़े पे लात। तो उसके बाद गुस्से में आके वो जो करता है ना, जिधर जो आए फायर है, हमारे वाले वो वाला कर रहे थे। भैया गेंद नहीं देखनी किधर जा रही है, कहाँ पड़ रही है, अन्य वाह इन्होंने मारने की कोशिश किया और उस मारने की कोशिश में ना ये 91 रन के ऊपर आउट हुए हैं। हारिस मतलब हमने नई टीम खिलाई, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इनको नहीं करूँगा, मैंने पहले बताया। और ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये मैं इनको ना सिर्फ कुछ फैक्शनल चीज़ें बता रहा हूँ, फैक्ट बेस्ड। आकिब जावेद साहब इस माइंडसेट से निकल आए कि T20 में ना अन्य वाह हिटिंग चलती है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप इन लड़कों का कैरियर जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। ये जो लड़कियाँ ना, आप स्ट्रेट अवे इनका कैरियर ख़त्म कर रहे हैं ये कह करके अन्य वाह हिटिंग करो। नहीं, T20 में अन्य वाह हिटिंग नहीं होती, T20 में भी अच्छी खासी वेल कैलकुलेटेड हिटिंग हो सकती है। तो ये तो छोड़ दें कि एरियल खेलना है इन लड़कों ने। एरियल खेलते हुए आज आपके ऑलमोस्ट सारे कैच आउट हुए हैं, सारे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई और कैच, सर पाकिस्तान के 10 के 10 कैच आउट हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें ये एरियल खेल रहे थे सारे, जो था बस अन्य वाह किसी तरीके से मैं कुछ 5-10 छक्के मार जाऊँ, हर कोई इस चक्कर में था। विकेट बाउंसी थी, उस पर ठीक ठाक बाउंस था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उन्हें पता था विकेट कैसी है, उन्होंने पहले बॉलिंग की। सर बॉल सीम मूवमेंट भी जनरेट हो रही थी, इतना गेंद सीम हो रहा था, एयर में स्विंग अलग से, और बाउंस ऐसा कि गेंद पड़ रही थी और यहाँ से जा रही थी, ठक यो ठक, ऐसे लग रहा था मैं कोई एक्शन रिप्ले देख रहा हूँ भाई, लगे में ये यहाँ से जा रही थी। अब हारिस ने जो पहला ओवर खेला है ना, हारिस ने पहला ओवर खेला, लास्ट बॉल पे आउट हुआ, आप वो जाकर अगर देखें ना तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यार क्या प्रॉब्लम था। अब हारिस को वो शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, इधर सारी तेरी गेंदें आ रही हैं, वो अन्य वाह विकेट छोड़ के टुल्ले मारने के चक्रों में है। सरकार ये जो गेंद है जो यहाँ पर आपके आ रहा है इस जोन में, ठीक है ना, आप बैटिंग कर रहे हैं, इस जोन में आ रहा है, इसको तुम सामने या आगे पीछे कैसे मारोगे यार। सरकार इसको यूँ मारो, वो जो स्कूप टाइप होता है ना, अपर कट स्कूप, उस तरह का शॉट मारो। आप उसको लपेटने के चक्रों में थे, नहीं लगी ना आपकी। फिर पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं ये टुल्ले मारते हुए आउट हुए हैं, और ये वाकई टुल्ले मार रहे थे। मुझे नहीं समझ आई। हारिस का आप आउट देख लें, उसके बाद हसन ने टोटल 2 बॉलें खेली हैं। यार तू दूसरी गेंद खेल रहा है, जानेमन तेरा डेब्यू है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप तुझे गेंद पड़ी है, पड़ के बाहर स्विंग हो रही है, आप उसे क्रॉस द बैट शॉट मार रहे हैं, कैसे? उसको ऑफ साइड पे खेलो यार, क्यों मार रहे हो लेग साइड के ऊपर? जब पता भी है गेंद अच्छा खासा स्विंग हो रहा है, अच्छा खासा गेंद मूव कर रहा था। ये जो है ना इसका यार, ये जेमिसन और दूसरे का क्या नाम है, डफी, यार इनका गेंद बहुत मूव कर रहा था। डर के तो बोलना नामुनासिब होगा, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे अपने बैटर, इसीलिए मैं जिसका क्विचल का भी देख रहा था, उन्होंने 32 रन किए, अच्छे रन किए, 26 रन स्पिनर्स पे, ब्रेसवेल को 2 छक्के लगाए और 1 इशोदी, सिर्फ छक्के ही हमारे रह के स्पिनर आ जाए हम इसको लूट ले, तो 91 हमने ज्यादा रन किए थे। अगर एक पेसर और होता उनके पास, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खिला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको 26 में इंडिया आना है। ये देखिए प्लानिंग यहाँ से होती है। कंडीशन फास्ट बॉलर की थी, लेकिन 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए,
तो इसकी वजह से हमने 91 रन कर दिया, अदरवाइज लगता नहीं था कि हम इतने रन कर सकते हैं। तो ये सोचने की चीजें जो हमारे लोग क्रिकेट को रन कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से कुछ लोग जो थिंक टैंक है उनका, उनसे बात करें कि किस तरह से क्रिकेट चलती है, प्लानिंग। उनके भी तो नए प्लेयर खेले ना, शैफर्ड को लेके आए, वापस लेके आए, उनके T20 का अच्छा प्लेयर है, बीच में गायब हो गया था। डफी को लेके आए तो 4 विकेट लिए, ठीक है। जेमिसन काफी अरसे के बाद चैंपियन ट्रॉफी में आया, रिप्लेसमेंट आया था, वो भी अनफिट था एक जमाने में, काफी टाइम हुआ उसका, उसने फास्टेस्ट 50 टेस्ट विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के लिए। तो क्या इंजरी के बाद वापस आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो कभी गए भी थे। तो ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और ये टीम वर्क जो न्यूजीलैंड का नजर आया, न्यूजीलैंड की टीम मजीद बेहतर होती हुई नजर आ रही है, हमारी तो नहीं होती नजर आ रही, लेकिन दूसरी टीम को अगर देखते हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड यंग प्लेयर्स, बड़ी जबरदस्त बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कैंपेन शुरू कर दिया। एंड सिको अब चले 2 और बैटर्स की बात करते हैं। हसन नवाज अगेन शॉर्ट लेंथ आउट, दूसरे इरफान खान। अच्छा यार देखो, ये इरफान खान को तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि नंबर 4 पे खेले, ताकि पता तो रहे उसमें कुछ है भी या नहीं है। 7वें नंबर का तो बैट्समैन तो था नहीं, वो तो खेलता ही ऊपर था, मगर वो भी फेल हो गया। जो मुझे जो अच्छी चीज़ नहीं लगी एज अ क्रिकेटर कि कोई टेक्निकली कोई गेम खेलता है तो कोई सामने आकर खेल रहा है, गेंद मूवी कॉट बैंड हो गया, ओके फेयर इनफ, वो ऐसी चीज़ कोई नजर नहीं आई। अच्छा अब इसके अंदर मैंने अभी एक स्ट्राइकिंग फोर्स का वो लिस्ट निकाली, अब्दुल समद स्ट्राइकिंग फोर्स में, हसन नवाज स्ट्राइकिंग फोर्स में, जहांदार खान स्ट्राइकिंग फोर्स में, खुशदिल खान स्ट्राइकिंग फोर्स में, मोहम्मद इरफान जो है वो भी स्ट्राइकिंग फोर्स में, अभी उस्मान खान जो सीक्रेट वेपन है वो जो अभी तक नहीं खेल रहा है 1 साल से, वो भी जो है स्ट्राइकिंग फोर्स। स्ट्राइकिंग फोर्स क्या है कि एक लड़कों का ग्रुप बना दिया गया है और वो हवाले कर दिया गया अब्दुल रज़ाक साहब के, कि वो उनको बताएं कि छक्के कैसे मारते हैं, पावर हिटिंग कह लें, नहीं फिनिशिंग नहीं, पावर हिटिंग। पावर हिटिंग कैसे, पावर हिटिंग हर वक्त नहीं की जाती ना। पावर हिटिंग के साथ पहले आपका डिफेंस, कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, पहले आप अपना डिफेंस सही करते हैं और फिर आप अटैक करते हैं। ये नहीं होता कि आपका डिफेंस सही नहीं, आप बस अटैक ही की जा रहे। तो 8 लड़के तो आपके स्ट्राइकिंग फोर्स से आ गए, तो ये लड़के उसी स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे थे। नवाज ने क्या किया, मुंह ऊपर हवा में मुंह करके मारा उन्होंने, थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए। इरफान ने 1-2 बॉलिंग खेली, फिर स्लिप लगी, वो भी आउट हो गए। मतलब आप किसी लड़के, मुझे जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आउट होती है टीमें 50-60 पे, मगर क्वालिटी ऑफ गेम नजर नहीं आ रहा था कि वो जो हमारा मजाक उड़ेगा बाद में उसका क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।